नमस्कार, मैं हूँ रंजीत पंडित और उत्कर्ष की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस सच्ची घटना में हम एक ऐसे कहानी लेकर के आए हैं आपके सामने जो प्यार मोहब्बत की कहानी है। प्यार मोहब्बत में क्या कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए? प्यार मोहब्बत करते समय क्या अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना चाहिए? प्यार मोहब्बत में इतना ज़्यादा लीन हो जाना चाहिए कि अपने धर्म का, मज़हब का, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं होना चाहिए? या अपने प्रेमी का प्यार पाने के लिए इतना ज़्यादा हद से चले जाना चाहिए कि उसका कोई अंजाम का ख्याल नहीं हो? दोस्तों, आज इसी विषय पर हम गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे ऐसा प्यार जो आंख बंद करके किया जाता है उसका अंजाम क्या होता है। अंधा प्यार कौन सा अंजाम तक ले जाता है, देखिए हमारा ये खास पेशकश में। ये घटना मुंबई से शुरू होकर और दिल्ली में ख़त्म होता है। आफ्ताब नाम का लड़का और श्रद्धा नाम की लड़की दोनों में प्यार हो जाता है। आफ्ताब नाम से ही जाहिर हो जाता है कि वह मुस्लिम समाज का लड़का है और श्रद्धा हिंदू समाज की लड़की है। श्रद्धा अपने माता पिता से कहती है कि मैं आफ्ताब से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। श्रद्धा के पिता मना कर देते हैं कि ये शादी हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा बेटी, क्योंकि ये शादी हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं होगा, तुम ऐसी जिद छोड़ दो। लेकिन श्रद्धा के ऊपर नए ज़माने की मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ था। वो कहाँ पिता की बात मानने वाली थी। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों ने विचार किया कि हम मुंबई छोड़ देंगे, कहीं दूसरे शहर में जाकर अपना घर बसाएंगे। और वो दोनों मुंबई से दिल्ली चले आए। यहाँ पर दोनों आकर के अपना काम शुरू किया और किराए के फ्लैट लेकर किसी कंपनी में काम करने लगे। कुछ दिन के बाद श्रद्धा कहती है कि जिस रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं ये भारतीय समाज में अवैध संबंध है, हमें शादी कर लेना चाहिए। परंतु आफ्ताब शादी के लिए मना कर देता है। कुछ दिन फिर बीत जाता है। जब भी श्रद्धा शादी के लिए कहती थी, आफ्ताब सख्त रूप से मना कर देता था, क्योंकि आफ्ताब का उस लड़की से मन भर चुका था। एक दिन की बात है, शादी के ऊपर इतना बहस छिड़ जाता है कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। श्रद्धा धक्का देती है, उसके बाद आफ्ताब भी धक्का दे देता है। श्रद्धा नीचे गिर जाती है, आफ्ताब ऊपर से बैठ जाता है उसके छाती के ऊपर और दोनों हाथ से उसका गला दबा देता है। गला दबाए रखता है, चिल्लाता रहता है, उसको डांटते रहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, तू बार बार एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हुई है। इसी मध्य श्रद्धा की मौत हो जाती है। कल सुबह होते ही उसने फ्रिज खरीदा और फ्रिज में श्रद्धा को छिपा दिया। उसके बाद उसने एक आरी खरीदी और अपने ही प्यार के श्रद्धा को छोटे छोटे टुकड़े करके उसने मेहरौली के जंगलों में छिपा दिया। परंतु कहते हैं ना, पाप 7 पर्दों के भीतर भी किया जाए एक दिन अवश्य प्रकट हो जाता है। आफ्ताब का पाप का घड़ा भर चुका था, उसका भी बुरा दिन आया। आफ्ताब पुलिस कस्टडी में है, उसको सज़ा ज़रूर होगी क्योंकि उसने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं एक नहीं हैं, घटती ही रहती हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे का वास्तविक दोषी कौन है? दोषी श्रद्धा है जिसने आफ्ताब से बेइंतहा प्यार किया था, या दोषी आफ्ताब है जिसने अपने ही प्रेम को 35 टुकड़े कर दिया, या फिर दोषी वो माता पिता है जिसने अपनी बच्ची को इतना फ्रीडम दे दिया कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं करने लगी। जिस माता पिता के उंगली पकड़कर वो संसार में आई, संसार में जीना सीखा, और उसी माता पिता को मूर्ख बनाकर वो किसी प्रेमी के साथ भाग गई। या फिर दोषी वो समाज है जहाँ पर ऐसे प्यार मोहब्बत के कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है जैसे कि भगवान की आराधना हो,
और नए बच्चों के अंदर इस प्रकार से गंदगी भरी जाती है कि उसे इस प्यार मोहब्बत के आगे इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। या फिर दोषी वो फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें बच्चों के बिगाड़ने के अलावे और कुछ सिखाते नहीं। हमारे देश में इस प्रकार के माहौल क्रिएट हो गए हैं जो अच्छे चीज़ ग्रहण करना तो दूर की बात, बुरे चीज़ जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अच्छे चीज़ देखते भी नहीं हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे एक व्यक्ति दोषी नहीं है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दोषी अवश्य है जिसने उस बच्ची को मर्डर किया है। उसे तो सज़ा अवश्य ही होना चाहिए और ऐसी सज़ा होना चाहिए जो भविष्य में ऐसा आफताब कोई जन्म ना ले। परंतु उसके सहयोगी ऐसे बच्चियों को भी सोचना चाहिए जो अंधी होकर के प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ जाती हैं और अपने माता पिता को भी भूल जाती हैं। और ऐसे माता पिता को भी संभलना पड़ेगा जो अपनी बच्ची को आंख बंद करके फ्रीडम छोड़ देती हैं। पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर माता पिता को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे ही वो बनेंगे। और दूसरों को संस्कार देने से पहले स्वयं को भी सुधारना अति आवश्यक होगा। प्रेम विवाह को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रेम विवाह हमेशा ही अशांति का कारण रहा है। यंग बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता उसके लिए अहित कभी नहीं सोचते क्योंकि उसने आपसे पहले इस धारा पर आए हैं और उसने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। हानि और लाभ आपसे ज़्यादा उनको समझ में आता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य एज ए न्यूज़ प्रस्तुत करना नहीं था। हम चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सतर्क रहें, ये वीडियो देखने के बाद आप भी अलर्ट रहें, अपने बच्चों को ख्याल रखें। धन्यवाद।